हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 11th मैथ्स के स्ट्रेट लाइन चैप्टर की एक्सरसाइज 10.3 करेंगे। इस पूरी एक्सरसाइज में आप देख सकते हैं टोटल 18 क्वेश्चंस हैं और सभी 18 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम करेंगे। अगर आपको 10.1 और 10.2 के सॉल्यूशन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी स्ट्रेट लाइन्स चैप्टर की, उसमें क्लिक करके आपको बाकी एक्सरसाइज के वीडियोज़ मिल जाएंगे। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। Reduce the following equations into slope-intercept form and find their slopes and y-intercepts। देखो, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको हम कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। यहां पे जो m है इसे कहते हैं स्लोप, और जो c है यह है y इंटरसेप्ट। तो हमने इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में रिड्यूस करना है और फिर हमें स्लोप और इंटरसेप्ट बताने हैं। तो यहां पर फर्स्ट पार्ट देखिए, x प्लस 7y इक्वल्स 0। तो यहां पे 7y इज इक्वल टू मीन्स y वाले को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और इसको राइट हैंड साइड में। और अब ऑफ कोर्स हमें y को अलग करना है। ध्यान रखना, हमें बिल्कुल ये वाली फॉर्म बनानी है, ठीक है ना। तो y यहाँ पे अकेला है तो 7 से यहाँ पे डिवाइड करो, तो ये माइनस एक्स अपॉन 7 हो जाएगा। इसको और अच्छे से लिखेंगे हम प्रॉपर फॉर्म में, तो ये माइनस 1/7x और प्लस c हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं, एक तो हमने ये रिड्यूस कर दी है, ये प्रॉपर हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है। इसके बाद हम लिख सकते हैं कि जो स्लोप है ये है -1/7 और y इंटरसेप्ट ये है 0। ठीक है, अब सेकंड पार्ट करते हैं। यहां पे हमारे पास है 6x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल्स 0। तो 3y हो जाएगा -6x प्लस 5 एंड y आ जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -2x प्लस 5/3। तो ये तो हमारी एक रिक्वायर्ड इक्वेशन है, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। अब यहां पर जो स्लोप है ये -2 है एंड y इंटरसेप्ट दैट इज 5/3। ठीक है, थर्ड पार्ट देखिए, y इज इक्वल टू 0, सिंपली y इज इक्वल टू 0 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 0x प्लस 0, और ये हमारी पूरी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आ चुकी है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो 0 है एंड y इंटरसेप्ट जो है वो भी 0 है। ओके, तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट्स ऑन द एक्सिस। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन, तो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x/a प्लस y/b इज इक्वल टू 1। ये हमारी इंटरसेप्ट फॉर्म है। देखो ये कब आती है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं। सपोज दैट हमारे पास इस तरह से ये एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है। तो जब कोई लाइन इस तरह से इसमें जाती है और अगर ये यहाँ से ये जो लेंथ है ये a है और ये लेंथ जो है ये b है, यानी जो x में इंटरसेप्ट वो a है और y में इंटरसेप्ट b है, तब जाके ये इक्वेशन हमारी बनती है। ठीक है ना। तो आई होप आपको ये पता चल गया होगा कि इस तरह से हम कब लिखते हैं लाइन की इक्वेशन को, इसको हम इंटरसेप्ट फॉर्म कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन इज दिस वेयर a and b are
intercepts on x-axis and y-axis रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो अब इन लाइंस को इस फॉर्म में हमें रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे पहले तो एक्स वाई को हम इसी तरफ रखेंगे और 12 को उधर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में हमें 1 बनाना है, इस बात का ध्यान रखना, राइट हैंड साइड में 1 बनाना है। तो इसीलिए इसमें 12 से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 3x अपॉन 12 प्लस 2y अपॉन 12 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा x अपॉन 4, ठीक है, y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। ये हमारी इक्वेशन है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट है ये 4 है, ये जो यहाँ पे a होता है ये 4 है, और जो y इंटरसेप्ट है ये 6 है। ठीक है ना, तो ये हमारा प्रॉपर आंसर आ चुका है, ये हमारी फॉर्म है प्रॉपर, और x और y इंटरसेप्ट यहाँ पर ये हमारे निकल चुके हैं। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6। इसमें ऑलरेडी जो एक्स वाई वो लेफ्ट हैंड साइड में है, और जो ये नंबर है यानी जो ये नंबर कांस्टेंट होता है राइट हैंड साइड में है। अब बिकॉज राइट हैंड साइड में हमें 1 चाहिए होता है तो 6 से हम डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद देखो जो कट रहा है उसे काट देते हैं, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन 3 माइनस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। बट अभी भी प्रॉपर फॉर्म हमारी आई नहीं है, तो यहाँ पे बिकॉज न्यूमरेटर में x होना चाहिए, तो ये हो जाएगा x अपॉन 2 नीचे लेके आओ, ये 3 अपॉन 2 ऐसे हो जाएगा, प्लस रखो यहाँ पे, और ये -2 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, माइनस नीचे लेके हम आ गए हैं, और अब ये हमारी प्रॉपर रिक्वायर्ड फॉर्म आ गई है। ठीक है ना, यानी अगर आप कंपेयर करेंगे बिल्कुल हमारी इस फॉर्म से अगर आप कंपेयर करो तो बिल्कुल ये हमारी आ चुकी है। तो दिस इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, रिक्वायर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन। इसमें x इंटरसेप्ट जो है दैट इज़ 3 अपॉन 2, और जो y इंटरसेप्ट है दैट इज़ -2। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब तीसरा जो इक्वेशन है दिस इज 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो इससे कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले ये हो जाएगा 3y, ये 2 उस तरफ जाएगा तो -2 हो जाएगा, बट यहाँ पे x तो है नहीं, तो x नहीं है तो इसकी व्यवस्था हम करेंगे, इसको हम लिख देंगे 0x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। ठीक है, अब इसके बाद -2 से डिवाइड करेंगे तो प्लस इज इक्वल टू 1। अच्छा, अब यहाँ पे इस 0 को नीचे लेके आओ, तो ये हो जाएगा -2 अपॉन 0 प्लस -2 अपॉन 3। ये समझ आ गया ना ये। तो अब यहाँ पर देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, एक तो हमारी ये फॉर्म आ चुकी है बिल्कुल। इसके अलावा अगर हम देखें x इंटरसेप्ट, तो ये -2 अपॉन 0 है विच इज़ नॉट डिफाइंड,
तो इसमें एक्स इंटरसेप्ट नहीं है, नॉट डिफाइंड है, एक्स इंटरसेप्ट इसमें है ही नहीं। अगर हम बात करें वाई इंटरसेप्ट की, तो वाई इंटरसेप्ट है इसमें -2/3। और अब आप पूछोगे कि सर ये नॉट डिफाइंड कैसे आ गया हुआ एक्स इंटरसेप्ट? देखो बिल्कुल आ सकता है। सपोज दैट आपके पास इस तरह से कोई ग्राफ है और एक लाइन इस तरह से जाती है, ये लाइन ऐसे जाती है। अब ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, बिल्कुल जो ये लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आप देखो ना, ये केवल वाई काट रहा है यहाँ पर। ये मान लो ये 2/3 अगर डिस्टेंस है तो ये तो -2/3, माइनस इसलिए क्योंकि ओरिजिन से नीचे की तरफ है, तो वाई यहाँ नेगेटिव होता है, बट ये कभी भी एक्स को नहीं काटेगा। तो हम कहेंगे कि ये नॉट डिफाइंड है एक्स इंटरसेप्ट इसका। तो ये इसका आंसर आ गया। आई होप ये आपको कन्विंसिंग लगा होगा सोल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू नॉर्मल फॉर्म, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस फ्रॉम द ओरिजिन एंड एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। देखो नॉर्मल फॉर्म ऑफ अ लाइन क्या होती है? तो कोई स्ट्रेट लाइन है उसकी नॉर्मल फॉर्म होती है x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। इसमें जो p है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। मीन्स मैं आपको समझाता हूँ। देखो अगर हमारे पास इस तरह से है ग्राफ और यहाँ पे एक लाइन इस तरह से है, अच्छा अब ये जो लाइन है इस पे ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है। तो ये जो परपेंडिकुलर है इसकी लेंथ p है और ये एंगल बना रहा है ओमेगा। तो इस लाइन की इक्वेशन होगी ये जो यहाँ पर लिखी है। अब आपको समझ आ गया? तो यहाँ पर जो पूछा गया है क्वेश्चन में कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, यानी वो बात कर रहा है p की। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पर p है और जो एंगल बिटवीन परपेंडिकुलर एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस है वो बात कर रहा है यहाँ पे ओमेगा की, जो ओमेगा लिखा हुआ है। अब चीज़ें क्लियर हो गई। तो अब इन गिवन इक्वेशंस को रिड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है x -√3y + 8 = 0। सबसे पहले 8 को राइट हैंड साइड में रखो क्योंकि हमें लेफ्ट में केवल x और y चाहिए, तो ये -8 हो जाएगा। अब देखो हमें क्या करना है, यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। एक और चीज़ है, राइट हैंड साइड को हमें पॉजिटिव रखना होता है। जो 8 है उसको पॉजिटिव रखो, तो ये हो जाएगा -x + √3y = 8। इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। ये जो राइट हैंड साइड है ये पॉजिटिव रखने के लिए ही हमने सबके साइन चेंज कर दिए हैं। ओके, अब ये हमारे पास सिचुएशन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान रखना हम कैसे कर रहे हैं। तो पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड करेंगे किससे? x का कॉफिशिएंट क्या है यहाँ पे? x के साथ क्या है? -1 है, इसका स्क्वायर। और y के साथ क्या है? √3 इसका स्क्वायर। यानी ये क्या हो गया? -1 का स्क्वायर 1 और √3 का स्क्वायर 3। तो ये हो जाएगा √4 यानी 2। तो 2 से डिवाइड करेंगे पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा तो -x/2 + √3/2 y = 4। यहाँ तक सब क्लियर है? ओके, तो बेसिकली जो यहाँ पे x के साथ लगा है वो है -1/2 और जो यहाँ पे y के साथ लगा है ये है √3/2 4। ओके, और अब हमें ये देखना है कि ये साइन और किस एंगल पे ये होता है। मींस यहां पर जो है देखो, आप इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो। यहां पर जो
मैंने ये लिखी हुई है, ठीक है ना। इन दोनों को देखो, कंपेयर करो आप। तो कंपेयर करने से आपको पता चलेगा, देखो यहाँ पे लिख देते हैं, कंपेयरिंग विद x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो यहाँ पे cos ओमेगा क्या है, -1/2, एंड साइन ओमेगा क्या है, √3/2। अब यहाँ पे प्योर ट्रिग्नोमेट्री, आपको ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स का अच्छा सा नॉलेज होना चाहिए इसके लिए। तो पहली बात तो माइनस प्लस किस में, कब कॉस माइनस तो साइन प्लस होता है, तो आप जानते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में ऐसा सीन होता है। सेकंड क्वाड्रेंट में जो कॉस होता है वो नेगेटिव होता है, जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, बिल्कुल। यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है। तो सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी है, तो यहाँ पर एंगल आएगा 180 माइनस थीटा। यानी देखो कैसे, साइन कोई भी एक ले लो इसमें से, कॉस पकड़ लो चाहे साइन पकड़ लो, तो आप जानते हैं कि अगर मैं कॉस भी ले लूँ कि कॉस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस कॉस हाफ होता है 60 डिग्री, होता है नहीं ये, तो ओमेगा सिंपली आ जाएगा 180 माइनस 60, यानी 120 डिग्री। तो ओमेगा 120 डिग्री है। आप चाहो तो यहाँ पर इसको पकड़ लो, तो साइन ओमेगा जो है, अब ये √3/2 तो साइन 60 होता है, बिल्कुल होता है साइन 60, लेकिन बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट में है तो जो ओमेगा हो जाएगा वो हो जाएगा 180 माइनस 60, तो ये अगेन 120 डिग्री आ गया। जो भी आपको, दोनों में से किसी एक को आप ले सकते हैं, दोनों का काम हो जाएगा। तो अब इसके बाद जो हमारी इक्वेशन होगी क्या होगी, सो देयरफॉर द इक्वेशन, ये द पोलर फॉर्म, तो x के साथ cos होता है ना, तो ये हो जाएगा x cos 120 डिग्री प्लस y sin 120 डिग्री इज इक्वल टू p, जो है वो 4 है। और ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है पोलर फॉर्म प्रॉपर। अब यहाँ पे एंगल पूछा है, तो ये 120 डिग्री है और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो वो 4। तो ये भी हमारे आंसर हैं ये तीनों। गॉट इट। हाँ, तो अगेन ध्यान रखना, यहाँ पर जो मैंने बताया सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप ये वाला, डोंट फॉरगेट दिस थिंग, ठीक है ना। जिससे हम डिवाइड करना है, किससे करना है, तो इस बात का ध्यान रखना। ओके, अब हमारे पास है y-2 इज इक्वल टू 0, y-2 इक्वल्स 0। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो जाएगा 0x प्लस y इज इक्वल टू 2। आप चाहो तो 1y लिख सकते हो, बात एक ही है। तो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे डिवाइड करने की कोई ज़रूरत है नहीं, पर फिर भी अगर आप चाहो तो प्रॉपर स्टेप फॉलो करना। तो डिवाइडिंग बाय किससे डिवाइड करना है, x के साथ क्या है 0, 0 का स्क्वायर, y के साथ क्या है 1, 1 का स्क्वायर, यानी 1 से ही डिवाइड करना है, तो वही आएगा, 0x आ जाएगा, 1y आ जाएगा और ये 2। यहाँ तक सब ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पर जो cos ओमेगा होगा वो 0 हो जाएगा और जो साइन ओमेगा है ये हो जाएगा 1। तो ऐसा कब होता है कि cos ओमेगा 0 है, साइन ओमेगा 1 है, किस एंगल पे ये ऐसा होता है। बहुत, अगर आपको थोड़ा सा भी पता हो तो आप समझ गए होंगे कि जब ओमेगा 90 डिग्री होता है तब ये सिचुएशन आती है। तो हम लिख सकते हैं क्या इक्वेशन, तो ये हो जाएगा x cos 90 प्लस y sin 90 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पर जो एंगल है ये तो हमारी फॉर्म आ चुकी है, ओके, sin 90, और ओमेगा इज 90 डिग्री और जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है दैट इज 2। ओके, अंडरस्टैंड। और अब हमारे पास है नेक्स्ट इक्वेशन इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x माइनस वाई इक्वल्स 4।
तो यहाँ पे ऑलरेडी x और y लेफ्ट हैंड साइड में है, 4 राइट हैंड साइड में है, तो इधर उधर ले जाने की ज़रूरत है नहीं, बट डिवाइड किससे करना है? डिवाइडिंग बाई, देखो x के साथ क्या है? 1 है, 1 का स्क्वायर, y के साथ क्या है? -1 उसका स्क्वायर, तो ये 1 + 1 यानी ये √2 आ गया। तो √2 से हमें डिवाइड करना है, तो ये हो जाएगा 1/√2 x -1/√2 y = 4/√2, ठीक है ना? अच्छा, 1/√2 इस ये x के साथ है, -1/√2 ये y के साथ है। अच्छा, 4/√2 क्या होता है? ये 2√2 होता है। पता है क्यों होता है? देखो, 4/√2 को रैशनलाइज करो तो नीचे तो हो गया 2, ऊपर हो गया 4√2, और अब इसको कैंसिल कर दो तो 2√2 हो जाएगा। यहाँ पे कंपेयर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? cos ओमेगा इज 1/√2 एंड sin ओमेगा इज -1/√2। किससे कंपेयर कर रहे हैं हम? आपको पता है ना? कंपेयरिंग विद जो इसका प्रॉपर इक्वेशन है, x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू p। तो इससे cos ओमेगा sin ओमेगा हमारे पास ये आ गया है। अब देखो अगेन एंगल, तो यहाँ पे cos पॉजिटिव और sin नेगेटिव ये कहाँ होते हैं? तो cos पॉजिटिव sin नेगेटिव होते हैं 4th क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट होता है -θ। जो भी एंगल हम उसको माइनस करके लिख देंगे, ठीक है? वैसे यहाँ पे -θ होता है, या 360 - θ भी लिख सकते हैं, दोनों सही हैं। तो यहाँ पर देखो बहुत सिंपल है, cos ओमेगा इज इक्वल टू ये 1/√2, तो ये cos 45 होता है ना, तो ओमेगा आ जाएगा 360 - 45 मीन्स 315 डिग्री। तो एक ही निकालना इनफ है। आप चाहो तो साइन को लेके भी सेम चीज़ें लिख सकते हो, ठीक है? तो एंगल हमारे पास आ गया। तो बेसिकली हमारी देयरफॉर द इक्वेशन, द पोलर फॉर्म, द रिक्वायर्ड फॉर्म x cos ओमेगा प्लस y sin ओमेगा इज इक्वल टू, और जो ये है 2√2 आ जाएगा, ठीक है ना? ये जो राइट हैंड साइड में है, ये हमारी प्रॉपर इक्वेशन आ गई है। इस पे अगर हम बात करें, जो एंगल है दिस इज 315 डिग्री। ये अलग बात है कि आप इसको -45 डिग्री भी लिख सकते थे, बट हम पॉजिटिव एंगल लिख रहे हैं। और जो P है दिस इज 2√2 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1 1 फ्रॉम द लाइन दिस। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि किसी लाइन से अगर हमें किसी पॉइंट की डिस्टेंस फाइंड करनी है तो कौन सा फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। तो मैं पहले आपको फॉर्मूला बता देता हूँ, फिर आप समझ जाएंगे कि इस तरह से हम उसमें आगे बढ़ेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ कोई पॉइंट है x1 y1, उसकी डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। यहां से जो डिस्टेंस है क्या होती है? इज, तो जो फॉर्मूला है वो है, ध्यान से देखो, आप d भी लिख सकते हैं इसको, या सिंपली ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x के साथ क्या है a उसका स्क्वायर और y के साथ b है उसका स्क्वायर। ये होती है इस लाइन से इस पॉइंट की डिस्टेंस। मान लो कि ये लाइन ये है, ठीक है? ये जो लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, और कोई पॉइंट है ये पॉइंट, यहां से इसके बीच की। तो ये बेसिकली यहां से जो परपेंडिकुलर हम ड्रॉ करते हैं,
इसकी लेंथ की बात की है ये, तो ये पॉइंट x1 y1 है। तो ये जो लेंथ है ये d हो गया, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, यानी डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम दिस लाइन, ये d है और ये d ये है बेसिकली, ठीक है ना। यहाँ पर ये जो ये ओके, तो अब हमारा फोकस बिल्कुल ये होगा कि इक्वेशन को लिखो और तब ये डिस्टेंस फाइंड कर दो। तो इक्वेशन क्या है, ऑफ द लाइन, ये है 12। तो पहली बात तो इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 12x प्लस 72 इज इक्वल टू 5y माइनस 10। तो सबको एक साथ एक ही साइड लेके आ जाओ, तो ये ऐसा हो गया है, ठीक है। अब हम निकालेंगे, अब तो डिस्टेंस ऑफ कौन सा पॉइंट है, -1 1 फ्रॉम किस, कहां से, 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा, अब देखो ये जो इक्वेशन है बिल्कुल हमें यही लिखनी है, इसकी लेफ्ट हैंड साइड हमें लिखनी है, ठीक है इतना। लेकिन x की जगह पे आएगा, x और y की जगह पे ये चीज़ें आएंगी। तो 12 इंटू -1, 5 इंटू 1 प्लस 82 अपॉन, अब देखो x का कॉफिशिएंट क्या है, 12 है, उसका स्क्वायर, y का कॉफिशिएंट -5 उसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा -12 -5 प्लस 82 और ये है 144 प्लस 25। 12 और 5 17, 82 में से 17 गया तो कितना, 65। और ये हो जाएगा √169। तो बेसिकली यह आया 65/13 और 13 बचे होता है 65, तो इसकी डिस्टेंस होगी 5 यूनिट्स। तो सिंपली ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा किस तरह से हमने किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम द लाइन दिस आर 4 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो लाइन को हम जनरल फॉर्म में लिखेंगे, तो द लाइन x प्लस x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा 4x प्लस 3y/12 इज इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये है हमारी प्रॉपर इक्वेशन। अच्छा, अब हम लिखेंगे लेट द पॉइंट बी ऑन x एक्सिस b। x एक्सिस पे y 0 होता है, ध्यान रखना। और तो हम यहाँ पे लिखेंगे h, 0। पॉइंट मैंने क्या लिया, h, 0, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम, तो देयरफॉर जो डिस्टेंस होती है वो क्या है, फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो देखो जो d है डिस्टेंस वो तो 4 है, तो ये तो हमने 4 लिख दिया। अब इसके बाद देखो जो ये इक्वेशन होती है इसमें इससे पुट करना होता है और फिर ये आती है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करेंगे, ये हो जाएगा 4, x1 की जगह पे हम रखेंगे h प्लस 3
y की जगह पे रखेंगे 0 एंड -12, ठीक है ना। तो इसमें हमने वैल्यूज पुट की अपॉन अंडर रूट एक्स का कॉफिशिएंट था हमारा 4, तो उसका स्क्वायर करेंगे, y का कॉफिशिएंट 3, तो उसका स्क्वायर करेंगे। अच्छा, ये हो जाएगा 4h -12 अपॉन, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, क्योंकि 16 और 9 25, 25 का रूट करेंगे तो 5 आएगा इस तरह से। अब यहाँ पे हम करेंगे इससे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 4h -12। यहाँ सब क्लियर है। अब इसके बाद आप इंपॉर्टेंट बात समझिए, ध्यान रखना, कभी भी आपके पास अगर ऐसी सिचुएशन है तो x को हम लिखते हैं +-1। जब मोड हटाते हैं दूसरी साइड प्लस माइनस आ जाता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यानी ये तो खैर ज्ञान की बात है, इसको साइड रखते हैं। तो देयरफॉर जो 4h -12 है ये हो जाएगा +-20, ठीक है ना। इसको हमने ऐसे लिख दिया है। अगर हम टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा 4h -12 इज इक्वल टू 20, 4h हो गया 32 और h हो गया है 8। और तो इस हिसाब से पॉइंट क्या आएगा, h 0 है ना, यानी 8,0, ठीक है। और अगर हमने नेगेटिव साइन लिया तो 4h -12 आ जाएगा -20, तो 4h इज इक्वल टू 12 -20, 4h आ जाएगा -8 और h आ जाएगा -2, h -2 आ गया। तो इस हिसाब से जो पॉइंट आएगा -2,0, ठीक है। तो पॉइंट्स क्या हो गए हमारे, देयरफॉर द पॉइंट्स आर, तो एक तो है -2,0 और दूसरा है 8,0, ठीक है आंसर। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो देखो यहाँ पे जो है, मैं आपको पहले तो बता देता हूँ कि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करें। तो अगर हमारे पास x और y के कोफिशिएंट एक जैसे हैं, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, x के साथ और y के साथ बिल्कुल एक जैसा ही लगे हैं, तो बहुत ही आसान होता है। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन a1x ax लिख देते हैं क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, by c अलग हो सकता है उनका, ठीक है ना, c1 एंड ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, तो करना क्या है आपने, c1 माइनस c2, मोड लगना ज़रूरी है क्योंकि एंड में पॉजिटिव ही आंसर आना चाहिए, और रूट में आएगा x का कोएफिशिएंट जो कि a है और y का कोएफिशिएंट जो कि b है, उस इस तरह से। ये जो है डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स है, और ध्यान रखना अगर x और y के कोएफिशिएंट एक जैसे हों तभी हम ये यूज़ करेंगे, अगर एक जैसे नहीं है तो फिर दूसरी चीज़ है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा जब इस तरह के कोई क्वेश्चन आएगा। तो बस इस पर्टिकुलर में आपने ये यूज़ करना है। तो अगर हम ये फर्स्ट ले तो यहाँ पर देखो डिस्टेंस बिटवीन 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 एंड 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0 इज, तो यहाँ पे देखो ये आप c1 ले सकते हो और ये c2 ले सकते हो, या कोई भी c1 कोई भी c2 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। -31 अपॉन
15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 65 अपॉन 15 स्क्वायर होता है 225, 8 स्क्वायर 64। अब ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये आ जाएगा रूट 289, और आप जानते हैं रूट 289 क्या होता है, 17, और ये हमारा आंसर आ गया है इतना यूनिट्स। ओके, और अब सेकंड पार्ट इसका करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे पास है L, तो हम लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन LX प्लस वाई, दूसरा है प्लस P इज इक्वल टू 0, और ये है R इज इक्वल टू 0। यही दो इक्वेशंस है ना। अब इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करना है हमें। तो बेसिकली हमें डिस्टेंस फाइंड करना है, डिस्टेंस बिटवीन, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो LX प्लस LY प्लस P इज इक्वल टू 0 एंड LX प्लस LY माइनस R इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा, तो क्या बताया था, ये C1 और C2, C1 माइनस माइनस R अपॉन अंडर रूट X का कोफिशिएंट जो कि L है, Y का कोफिशिएंट जो कि अगेन L है। अब ये हो जाएगा P प्लस R अपॉन अंडर रूट 2L स्क्वायर। तो ये हो जाएगा P प्लस R, L बाहर आ गया और रूट 2 अंदर बच गया, इतना यूनिट्स, ये आंसर आ गया। सिंपल। तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे समझ आया होगा। अगेन एज आई टोल्ड यू, दिस इज द की, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। देखो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन ये है, तो मान लीजिए कि ये कोई लाइन है, बिल्कुल इसके पैरेलल एक दूसरी लाइन है जो कि पास होती है -2, 3 से, और ये जो क्वेश्चन में जो लाइन गिवन है इसकी इक्वेशन हमारे पास ये है। तो फिर जो रेड वाली लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे निकालेंगे? तो देखो सिंपल सी बात यह है कि जो इस लाइन का स्लोप है वही इस लाइन का स्लोप होगा, दोनों का स्लोप इक्वल है। तो अगर हम इसका स्लोप फाइंड कर पाए वही इसका स्लोप होगा, और उसके बाद पॉइंट आपके पास है, स्लोप आपके पास है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म जो हमारे पास होती है उससे हम इक्वेशन निकाल देंगे। तो अब आप समझ गए हमारा उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है, कि ये जो रेड जो लाइन हमें आई मीन टू से इसका हमें पहले स्लोप फाइंड करना है और वही इसका स्लोप होगा, तो हमें इसका स्लोप फाइंड करना है। अब सुनिए बात, ये क्वेश्चन दो तरह से हो सकता है, एक है लंबा तरीका और एक है छोटा तरीका। मैं आपको दोनों बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको आना सभी चाहिए। तो पहले मैं शुरू करूंगा बड़े वाले मेथड से। तो यहाँ पे फिलहाल इसको रिमूव कर देते हैं। तो देखो जैसे कि मैंने बताया हमें जो लाइन गिवन है उसका हमें स्लोप पता होना चाहिए। तो स्लोप कैसे निकालते हैं किसी लाइन का? तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मेथड 1। हमारे पास 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 ये है, तो ये हो जाएगा -3x माइनस 2 और बेसिकली 4y हो जाएगा 3x प्लस 2, 4 से डिवाइड करेंगे तो 3/4x प्लस 2/4। तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देयरफॉर
जो स्लोप है वो हो जाएगा 3/4। तो स्लोप पता चल चुका है, तो देयरफॉर द स्लोप of the line parallel to it is equal to, वो भी 3/4 होगा। अच्छा, तो यूजिंग पॉइंट स्लोप फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1, देखो ये पॉइंट है तो ये x1 y1 ले लो, ठीक है ना। y माइनस y1 इज इक्वल टू m, चलो मैं पहले पूरा फॉर्मूला ही लिख देता हूँ जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है। y1 है 3m जो कि स्लोप है x माइनस x1, तो -2 है तो +2 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, 3x माइनस 4y और ये उधर जाएगा तो +18 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ चुकी है। ओके, अब इसका एक मैं आपको शॉर्ट तरीका बताता हूं। तो इसको हम लिख सकते हैं मेथड 2, सेकंड मेथड। तो कभी भी आप याद एक चीज़ का ध्यान रखना कि अगर हमारे पास कोई लाइन है, यानी लाइन पैरेलल टू ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास कोई लाइन है जो कि ax प्लस by है प्लस c इज इक्वल टू 0, इसके पैरेलल जो लाइन होगी वो क्या होगी? सिंपल सी बात है कि ax सेम रहेगा, by सेम रहेगा, बट c चेंज हो जाएगा। उसकी जगह पे आप d लिख दो या कुछ भी लिख दो, k लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है ना। ये तो अगर हमारे पास कोई लाइन ये है, इसके पैरेलल लाइन की इक्वेशन ये होगी, यानी x और y के कोफिशिएंट एक जैसे रहेंगे, बट जो कांस्टेंट वाला पार्ट है वो चेंज हो जाएगा। इसी तरह से हम ये लिखेंगे कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 इज, अब देखो x वाला पार्ट सेम रहेगा, y वाला पार्ट सेम रहेगा, केवल ये चेंज होगा। तो 2 की जगह पे आप c लिख दो, k लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है, कोई कांस्टेंट। ये अब ये जो लाइन हमारी है ये पास होती है -2 3 से, तो इट पासेस थ्रू -2, 3, इससे पास होती है। तो -2, 3 यहां पे पुट करेंगे हम, देयरफॉर x की जगह पे -2 और y की जगह पे 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा -6 -12 इज इक्वल टू k, सॉरी यहाँ पे प्लस k इज इक्वल टू 0 और k यहाँ पर आ जाएगा 18। और अब इस k को यहाँ पुट कर दीजिए जो इस इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। सो सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ k इन इक्वेशन 1 हमारे पास आ जाएगा 3x माइनस 4y और जो k है उसकी जगह पे 18 आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इक्वेशन हमारी सेम आई है, और जो भी आपको मेथड बेटर लगे आप उससे कर सकते हो, लेकिन आने आपको दोनों चाहिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड हैविंग x इंटरसेप्ट 3। देखो यहां पर हमारे पास ये लाइन है, कोई लाइन है हमारे पास, तो सपोज दैट एक लाइन ये है। अब इसके परपेंडिकुलर जो है हमें लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, इसके परपेंडिकुलर जो कि इसमें x इंटरसेप्ट 3 दिया है।
तो यहाँ पर हमारे पास एक्स इंटरसेप्ट गिवन है, ठीक है। इसके अलावा हमें चाहिए स्लोप। तो इसका स्लोप हमें पता है, आराम से पता चल जाएगा ना इसका स्लोप, जो गिवन लाइन है। जो लाइन हमें फाइंड करनी है उसका स्लोप मिल जाएगा तो बस हमारा काम बन जाएगा। तो जो लाइन हमें फाइंड करनी है हमें उसका स्लोप चाहिए पहले तो यहाँ से इसको देखो, पहले क्वेश्चन में जो लाइन गिवन है उसका स्लोप फाइंड करो। तो गिवन लाइन जो है x माइनस 7y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 7y हो जाएगा x प्लस 5, y है 1/7x प्लस 5/7। तो हम कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो जो स्लोप है वो आ जाएगा 1/7। अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप क्या होगा? तो स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन, या सिंपली आप लिख सकते हो स्लोप ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। तो ये हो जाएगा -1/1/7। तो ये आ जाएगा -7। ऐसा क्यों? क्योंकि जब लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप जो है -1 होता है, और हम m2 निकाल सकते हैं -1/m1। तो यहाँ पर वही हुआ है, तो -7 स्लोप आ चुका है। अच्छा, और साथ में और क्या दिया है? x इंटरसेप्ट, यह है 3। तो इक्वेशन क्या होती है? जब x इंटरसेप्ट दिया हो तो इक्वेशन क्या होगी? y इज इक्वल टू mx माइनस डी। इसका ध्यान रखना आप, ये इक्वेशन होती है। तो जब हमारे पास x इंटरसेप्ट दिया तो ये इक्वेशन होती है, और जब y इंटरसेप्ट दिया होता है तो ये इक्वेशन होती है। ये y इंटरसेप्ट की फॉर्म है और ये x इंटरसेप्ट की फॉर्म है। तो यहाँ पर जो d है, देखो m तो यहाँ पे -7 है और d यानी x इंटरसेप्ट है 3। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू -7x माइनस 3। तो y इज इक्वल टू -7 प्लस 21, -7x प्लस 21, और 7x प्लस y इज इक्वल टू 21। ये हमारा फाइनल इक्वेशन आ चुकी है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड एंगल्स बिटवीन द लाइंस दिस। तो इनके बीच में हमें एंगल्स फाइंड करने हैं। तो देखो, हमारे पास जब लाइंस होती हैं, दो लाइंस एक दूसरे को इस तरह से काटती हैं, तो इनके बीच में ये एंगल्स बनते हैं, ठीक है ना। ये एंगल मान लो या फिर ये एंगल मान लो, इस तरह से। अगर एक लाइन का स्लोप m1 है, दूसरी लाइन का स्लोप m2 है, तो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है ना। फॉर्मूला बताना आपको ज़रूरी है ताकि आपको पता चले कि हम किस दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारे पास ये है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो सब पहले काम तो आप समझ चुके होंगे, हमें स्लोप्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे जो पहली इक्वेशन हमारे पास है, तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में इसको कन्वर्ट करके हम स्लोप निकालेंगे। जैसा कि आप जानते हैं स्लोप निकालने का ये तरीका होता है। तो यहाँ पे जो स्लोप है ये आ चुका है, ठीक है। इसको हम नाम दे देते, इसको m1 मान लेते हैं। अब जो दूसरी लाइन है हमारे पास वो है ये, √3y इज इक्वल टू -x प्लस 1, और y है -1 अपॉन √3x प्लस 1 अपॉन √3। तो अब स्लोप क्या है आप आराम से देख सकते हैं, -1 अपॉन √3, और ये
इसको हम m2 ले लेते हैं। अब इनके बीच का एंगल क्या होगा, तो एंगल बिटवीन द लाइंस अगर मान लो कि एंगल थीटा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो फॉर्मूला है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। तो m1 माइनस √3 माइनस m2, तो ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस m1 m2, ये हो चुका है इस तरह से। अब यहाँ पे ये हो जाएगा -3 प्लस 1 अपॉन √3 डिवाइडेड बाय 1, और ये माइनस माइनस प्लस हुआ, √3 से √3 कटा, 1 + 1 आ गया यहाँ पे। यह आ गया -2 अपॉन ये √3 नीचे चला जाएगा और इवेंचुअली यहाँ पर आ जाएगा -1 अपॉन √3। ठीक है, तो और बिकॉज मोड में है तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखो tan थीटा हमारे पास क्या है, 1 अपॉन √3 है। तो आप जानते हैं कि 1 अपॉन √3 क्या होता है, tan 30 होता है। तो जो थीटा है ये 30 डिग्री आ गया है। लेकिन देखो अगर ये मान लो 30 डिग्री है तो ये भी तो कुछ होगा, तो ये 180 माइनस 30 डिग्री हो जाएगा। दोनों ही एंगल होते हैं। और क्वेश्चन में अगर आप देखोगे तो आप नोटिस करोगे क्या लिखा है, एंगल्स। तो यानी एक से ज़्यादा एंगल हमें फाइंड करने हैं यहाँ पे। तो ऑल्सो 180 माइनस 30, तो ये 150 डिग्री है। ठीक है ना। तो जो हमारे आंसर हैं, तो जो एंगल हमारे आए हैं, एंगल्स एक 30 डिग्री और दूसरा 150 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 10 है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट्स द लाइन दिस एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। देखो यहाँ पे क्या है सीन, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली एक लाइन ये है जो कि पास हो रही है दो पॉइंट से, H3 एंड 4 1 से, और एक दूसरी लाइन है जो इसके परपेंडिकुलर है। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसकी इक्वेशन ही दी है क्वेश्चन में, सीधे उन्होंने इसकी इक्वेशन दी है, ये है 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल टू 0, और हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है और ये परपेंडिकुलर है। बहुत सिंपल है, हमें इसका स्लोप फाइंड करना है, और आप जानते हैं कि जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। बस अब ये क्वेश्चन आधा तो सॉल्व हो ही चुका है। तो यहाँ पे इनको हम नाम दे देते हैं लाइन L1 और ये लाइन है L2। तो सिंपली स्लोप ऑफ, या तो स्लोप ऑफ L1 लिखो या स्लोप ऑफ द लाइन दैट पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स। तो सिंपली मैं L1 लिख देता हूं इज इक्वल टू, देखो स्लोप कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। आई होप आपको पता होगा। ये हो गया है -2 अपॉन 4 माइनस h। लेट ओके, और अब स्लोप ऑफ L2 है, इसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगी हमें। तो इक्वेशन हमारे पास है 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल 0, 9y इज इक्वल टू माइनस 7x, सॉरी 9y आ जाएगा 7x माइनस 19। ठीक है, 9y इधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो गया है। और y है 7/9x माइनस 19/9। तो अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद y इज इक्वल टू mx प्लस c, तो स्लोप निकल जाएगा। तो जो स्लोप है
यह आ जाएगा 7/9 और इसको हम नाम दे देते हैं m2. Let. Now since L1 is perpendicular to L2, therefore m1 into m2 is equal to -1. तो m1 है इंटू m2 है. अब ये माइनस से माइनस कट गया तो ये हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 9 9 चौके 36 माइनस 9h. 9h इज इक्वल टू 22 और h आ गया है 22/9 और ये हमारा आंसर है. सिंपल. आई होप आपको समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 11 है प्रूव दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू लाइन दिस इज दिस. देखो मैंने आपको एक बताया था किस तरह से किया जाता है. इसके दो तरीके करने के हैं. पहले तो आप ये कर सकते हैं कि इसका स्लोप फाइंड कर लो. मींस देखो जो मेथड 1 है उसमें ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0. इसका स्लोप निकालेंगे हम सीधे. स्लोप कैसे निकलता है तो ये मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन में बता चुका हूं. तो जो इसका स्लोप है ये है -a/b. अब जो लाइन इसके पैरेलल होगी उसका स्लोप भी सेम होगा. तो यहां पे हम लिखेंगे कि स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू इट इज ऑल्सो द सेम. तो हमारे पास स्लोप है और हमारे पास पॉइंट है. तो लाइन की पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1. y1 तो y1 ही है, m है ये और x1 तो x1 ही है. क्रॉस मल्टीप्लाई किया b y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस a x माइनस x1. ये इस तरफ आएगा तो x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 इज इक्वल टू 0 और ये हेंस प्रूव्ड. ठीक है. दूसरा जो मैंने आपको बताया था कि हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू जो क्वेश्चन में लाइन गिवन है इसके पैरेलल जो लाइन है उसकी इक्वेशन क्या होगी इज ax सेम रहेगा by सेम रहेगा. c की जगह पे d लिख दो या k लिख दो, कुछ भी लिख दो. ठीक है ना. और यहां पे लिख दो लेट क्योंकि d आप अपनी तरफ से अज्यूम कर रहे हो. बट दिस पासेस थ्रू, दिस लाइन पासेस थ्रू x1 y1. तो क्या हो जाएगा देखो. तो यहाँ पे x की जगह पे x1 आएगा, y की जगह पे y1 आएगा और d को d ही रहने दो. और अब जो है d आ जाएगा माइनस ax1 माइनस by1. अब इसे पुट करो इस इक्वेशन में जो हमने इक्वेशन अज्यूम की थी क्योंकि d अब हमें मिल चुका है. तो ये हो जाएगा कि देयरफॉर ax प्लस by d की जगह पे ये रखा इज इक्वल टू 0. अब x कॉमन लिया तो ये हो जाएगा यहाँ पे a कॉमन लेंगे हम क्योंकि क्वेश्चन में वही फॉर्म है. तो x माइनस x1. b कॉमन लेंगे y माइनस y1 इज इक्वल टू 0. ठीक है. तो आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा. क्वेश्चन नंबर 12 है टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस इंटरसेक्ट्स ईच अदर एट एन एंगल दिस. तो दो लाइन है वो सेम पॉइंट से पास हो रही हैं. तो इसका मतलब जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो सेम है. तो ये दो लाइंस हैं.
और ये सेम पॉइंट से पास हो रही हैं। ये जो पॉइंट है दैट इज़ 2, 3। अच्छा, और इनके बीच का एंगल गिवन है 60 डिग्री। एक लाइन का स्लोप गिवन है 2। तो हमें क्या करना है, दूसरी लाइन का स्लोप फाइंड करना है, और इसके बाद पॉइंट तो दिया ही है, इक्वेशन आराम से मिल जाएगी। तो फॉर्मूला क्या होता है, एंगल बिटवीन टू लाइंस। तो मान लो कि अगर एंगल बिटवीन टू लाइंस थीटा है तो tan थीटा होता है m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब यहाँ पे जो m1 है वो m ले लो, और जो m2 है वो तो 2 गिवन है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये 2 हमारे पास है, और थीटा तो 60 डिग्री है ही। तो ये पुट करते हैं, tan 60 डिग्री इज इक्वल टू m1 है m1 है m माइनस 2, 1 प्लस m इंटू 2। लेकिन आप m1 2 ले लो और m2 आप m ले लो तो भी आंसर बिल्कुल सेम आएगा। यह है √3 m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m। अब आपको पता है कि जब ये मोड हटता है तो क्या करते हैं, जब ये मोड हटता है तो यहाँ पे प्लस माइनस आ जाता है राइट हैंड साइड में। तो m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू प्लस माइनस √3। अब अगर हम कंसिडर करेंगे पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो हो जाएगा m माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2m इज इक्वल टू √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, √3 प्लस 2√3m। अच्छा, अब यहाँ पर जो है m उधर जाएगा और ये इधर आ जाएगा, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू, यहाँ पे m कॉमन ले लेते हैं, 2√3 माइनस 1, और m है माइनस 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1। ये इसका स्लोप आया है। तो इक्वेशन क्या होगी, देखो स्लोप ये है और पॉइंट तो हमारे पास है ही पहले से, ये पॉइंट तो है ही ना, तो स्लोप क्या होगी, इक्वेशन क्या होगी हमारे पास। सो देयरफॉर द इक्वेशन, अभी ध्यान रखना अभी केस 1 है जब हमने पॉजिटिव लिया है, तो y माइनस 3, देखो फॉर्मूला हम लगा रहे हैं y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये वाला इक्वेशन हम यूज़ करें, ये वाली फॉर्म। y1 इज 3 और m है माइनस 2 प्लस √3 अपॉन 2√3 माइनस 1 x माइनस 2। तो ये हो जाएगा 2√3 माइनस 1 इंटू वाई, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 6√3 प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस, ये हो गया, और ये मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 प्लस 2√3। तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3x, सिक्स √3 उधर जाएगा तो ये 8√3 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन है। ओके, और अभी तो हमने केवल क्या लिया था, हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिया था, इफ़ यू रिमेंबर, और अब हम लेंगे नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन।
तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज़ है ये, m-2/1 + 2m 1 + 2m, यह आ जाएगा -√3। तो m-2 = -√3 - 2√3m, 2√3m इस तरफ आएगा, तो 2√3m + m = और यहाँ पर ये हो जाएगा -√3 + 2। ओके, और यहाँ से m कॉमन लेंगे हम, 2√3 + 1, यहाँ 2 पहले लिखते हैं क्योंकि 2√3 से बड़ा होता है, और m आ जाएगा 2 - √3/2√3 + 1, ये m आ चुका है। तो इक्वेशन क्या होगी, तो यहाँ पे हमारे पास y माइनस, देखो पॉइंट वही है सेम 2 3, तो y - 3 = स्लोप, तो जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है उसमें रख रहे हैं, ठीक है। y - y1 = m × x - x1, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो 2√3 + 1 तो y के साथ आ गए, इनको आप ओपन नहीं करेंगे, ठीक है। हाँ, ये हो जाएगा -6√3 - 3, x के साथ है ये 2 - √3x और -4 + 2√3, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 - √3x - 2√3 + 1y = अब ये इधर जाएगा तो -8√3 और ये इधर जाएगा तो +1, ये आ जाएगा, ठीक है। और ये हमारी दूसरी इक्वेशन है। अगर आप इस पूरी इक्वेशन में -1 का मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, पूरी इक्वेशन में अगर आप -1 का मल्टीप्लाई करें तो जो जो माइनस का है वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा। यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा और 1 माइनस का हो जाएगा, और ये भी इसकी एक फॉर्म है। तो जो भी आपको बेटर लगे, दो ही फॉर्म है, इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें भी पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है ना। तो ये है इसका सोल्यूशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन आई हैं, एक ये है और एक जो पहले आई थी ये इक्वेशन, दोनों ही आंसर हमारे हैं इस क्वेश्चन के। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स दिस। देखो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करता है, यानी एक पॉइंट है ये 3 4, दूसरा पॉइंट है -1 2, और इनको ज्वाइन करते हुए एक लाइन सेगमेंट ये जा रहा है, ठीक है। अब एक इसका राइट बाइसेक्टर, बिल्कुल इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिसे हम कहते हैं, यानी बिल्कुल बीचों बीच से इसके जा रहा है, हमें इसकी इक्वेशन बतानी है। तो इट्स वेरी इजी, ये A है, ये B है, ये जो पॉइंट जहाँ पे कट रहा है इसको हम M नाम दे देते हैं, और हमें इसकी इक्वेशन बतानी है, ठीक है, इस राइट बाइसेक्टर की। तो सबसे बहुत आसान है भाई, यहाँ का पॉइंट पता कर लो जो कि बहुत इजी है, और स्लोप पता कर लो इस लाइन का। मतलब जो ये लाइन है इसका स्लोप m1 ले लो, इसका स्लोप m2 ले लो, तो आपको पता है ना परपेंडिकुलर में स्लोप कैसे निकालते हैं। और इसके बाद ये तो मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट तो आप पता चल ही जाएगा, इट्स वेरी इजी। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिखेंगे कि मिड पॉइंट ऑफ AB, तो ये हमारा, इसको M नाम दिया गया है, और ये क्या होगा, मिड पॉइंट क्या होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2। तो इस तरह से, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 4 2 6/2 3, ये हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट ऑफ AB के मिड पॉइंट जो है वो हमें पता चल चुके हैं कि ये 1, 3 है। अब स्लोप ऑफ AB क्या होगा,
तो आप जानते हैं स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 -2 अपॉन -4 1 अपॉन 2। तो इसको हम m1 नाम दे देते हैं। अच्छा, लेट द स्लोप ऑफ द राइट बाइसेक्टर बी m2। तो यहाँ पे क्या होगा, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, जैसा कि आप जानते हैं। तो m2 हो जाएगा -1 अपॉन m1। अब m1 तो 1 अपॉन 2 है, तो ये -2 आ जाएगा। तो m2 तो हमें पता चल चुका है, इसका स्लोप पता चल चुका है, पॉइंट भी हमारे पास है, तो सीधा इक्वेशन आ जाएगी। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर क्या होगा, राइट बाइसेक्टर की इक्वेशन y माइनस y1, ध्यान रखना पॉइंट ये है x1 y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। m क्या है, ओके m गिवन है -2x प्लस, ओ गॉड, तो ये हो जाएगा 2x प्लस y इज इक्वल टू, अच्छा 3 जो है 2x इधर आएगा और 3 उधर जाएगा, तो ये 5 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन आ गया है। ओके, तो आई होप आपको ये सोल्यूशन अच्छे से समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस टू द लाइन दिस। देखो ये जो लाइन है ये हमारे पास यहाँ पे ये लिख देते हैं, ठीक है। थ्री एक्स माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, और इसका इस पे एक परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ पे है। परपेंडिकुलर किस पॉइंट से है, -1 3 से है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। तो मान लो कि इसके कोऑर्डिनेट्स एच के हैं, तो हमें एच के बताने हैं, ठीक है। आई मीन लेट द कोऑर्डिनेट्स of the foot of the perpendicular be एच के। अब देखो एच के जो है वो इस लाइन पे है, सिंस दिस पॉइंट लाइज ऑन 3x माइनस 4y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए ना। तो x और y की जगह पे हम रख देंगे एच के। 16 को उस तरफ लेके चले जाते हैं। ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है। अच्छा, अब देखो ये लाइन जो है इसका स्लोप क्या है, ये लाइन L1 और इसको L2 ले लो। स्लोप ऑफ L1, तो इसके स्लोप के लिए हम क्या करते हैं, तो हमारे पास इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 3x माइनस 16, तो y हो जाएगा 3 अपॉन 4x माइनस 4, ठीक है ना। 4 से डिवाइड कर दिया है, तो सिंपल सी बात है, आपको भी दिख रहा होगा स्लोप जो है 3/4 है। इसको m1 नाम दे दो। अब इसके बाद स्लोप ऑफ L2 क्या है, तो आप जानते हैं y2 माइनस, इसको m2 ले लो, ठीक है ना, लेट, तो जो m2 है क्या हो जाएगा y2 माइनस y1। तो देखो इसको आप ले लो x1 y1 और ये ले लो
x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, अब सिंस m1, अच्छा क्योंकि L1 और L2 परपेंडिकुलर है ना एक दूसरे के, L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, तो m1 और m2 का जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। अब m1 है 3/4 और m2 है k - 3/h+1। तो यहाँ पे क्या होगा देखो, 3k - 9/4h+4 इज इक्वल टू -1। तो 3k - 9 इज इक्वल टू -4h-4। तो ये हो जाएगा 3k + 4h इज इक्वल टू 5। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी पहले। अब हमें यहाँ पे, बल्कि h पहले है, हम एक काम करते हैं h को पहले करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 4h + 3k इज इक्वल टू 5। ये सेकेंड इक्वेशन है। तो अब इन दोनों को एक साथ सॉल्व करेंगे, साइमल्टेनियसली हम इनको सॉल्व करेंगे। तो पहली इक्वेशन हमारे पास है 3h - 4k इज इक्वल टू 16। दूसरी इक्वेशन है 4h + 3k इज इक्वल टू 5। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3 का और इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 4 का। तो ये क्या बनेगी इक्वेशन, 9h - 12 इज इक्वल टू 48 और ये 16h + 12k इज इक्वल टू 20। ये हो जाएगा 25h, ये तो कट गया, इज इक्वल टू 68। अच्छा जी, तो h आ गया है 68/25। बड़ा अनयूजुअल सा आंसर आया, बट ओके, हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल फ्रैक्शन में ऐसे नंबर आ सकते हैं। अच्छा, अब हमें निकालनी है k की वैल्यू, तो h की वैल्यू को इसमें पुट कर देते हैं, ये इस इक्वेशन में। तो ये हो जाएगा, वैसे आप किसी में भी पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव है थोड़ा सा, तो इट लुक्स मोर कन्वीनियंट। ठीक है, तो 3k हो जाएगा 5 माइनस, और 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 8 = 32, 3 6 × 24, 3 27, और ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा 125 - 272 मीन्स 3k इज इक्वल टू, तो 72 में से 25 गया 47 -147/25 और 3 से डिवाइड करेंगे तो -49/25। ठीक है, तो जो हमारा फाइनल पॉइंट आएगा, देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट इज जो हमारा h था, h हमारा 68 है और k 68/25 एंड k इज -49/25। दिस इज आवर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन दिस मीट्स इट एट द पॉइंट दिस, फाइंड द वैल्यूज ऑफ m एंड c। देखो यहां पर जो गिवन लाइन है वो ये है, y इज इक्वल टू mx + c, और ओरिजिन ये है, यहां पे ये परपेंडिकुलर है और ये पॉइंट दिया है -1 2। तो हमें m एंड c की वैल्यू बतानी है। समझ गए बात को, इसको L1 नाम दे देते हैं लाइन को और इसको L2 नाम दे देते हैं। तो यहां पे देखो, सबसे पहली बात तो यह है, सिंस -1 2 लाइज ऑन द लाइन y इज इक्वल टू mx + c,
तो ये हो जाएगा y की जगह पे 2 रखो और x की जगह पे -1, तो -m + c = 2। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई है सिंपल। अब देखो स्लोप ऑफ L1, तो L1 जो लाइन है y = mx + c। सिंपल सी बात है, स्लोप बिल्कुल दे रखा है, स्लोप इज m। इसको हम m1 नाम दे देते हैं, यानी लेट। अब स्लोप ऑफ L2 बहुत सिंपल है, डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ये x1 y1 x2 y2, ये x1 y1 मान लो और ये x2 y2 मान लो, ये पॉइंट। तो ये हो जाएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो बेसिकली ये -2/1 यानी -2 आ जाएगा, और इसको हम m2 नाम दे देंगे, लेट। अब सिंस L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, देयरफॉर m1 × m2 आ जाएगा -1, समझे ना, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो फिर देयरफॉर m1 है m और m2 है -2, तो यहाँ पे -2m आ गया है -1 और m आ चुका है 1/2। और इस वैल्यू को इसमें पुट करो, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ m इन इक्वेशन नंबर 1, तो -12 + c = 2, c हो जाएगा 2 + ½ मीन्स 5/2। तो फाइनल आंसर हमारे आगे m = ½ एंड c = 5/2। आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, इफ p एंड q आर द लेंथ्स ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू लाइंस। तो देखो हमारे पास ये लाइंस हैं और इसमें p और q लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है यानी d, इसका क्या फॉर्मूला होता है, d = उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं ax1 + by1 + c अपॉन a² + b²। तो पहले इससे करते हैं, फिर दूसरा भी मैं आपको तरीका बताऊंगा। पहले इस फॉर्मूले का यूज़ करके करते हैं। क्वेश्चन में है कि जो ये लाइन है, यानी हमारे पास जो फर्स्ट लाइन है वो क्या है, लाइन x cos θ - y sin θ = k cos 2θ। इसको इस तरफ लेके आएंगे, x cos θ माइनस y sin θ माइनस k cos 2θ = 0। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला लगाएंगे। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर यहाँ पे p है, तो d की जगह पे आएगा p। और ध्यान रखना यहाँ पे जो x1 y1 है वो ओरिजिन है, तो ये p हो जाएगा। अब पहले तो इस लाइन में पुट करेंगे, देखो x की जगह पे 0 आएगा, 0 cos θ 0 sin θ माइनस k cos 2θ अपॉन √। अब देखो x के साथ यहाँ पर है cos θ और y के साथ है माइनस sin θ, तो इस तरह से आ गया है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो p हो जाएगा मोड, बिकॉज ये दोनों ज़ीरो हो गए हैं तो केवल बचेगा माइनस k cos 2θ। अच्छा, नीचे जो है cos² θ + sin² θ 1 होता है, तो ये 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है, जो p है ये आ चुका है मोड माइनस k cos 2θ। ठीक है,
अच्छा, इसको हम फिलहाल इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। इसको मोड हम हटा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये अलग बात है कि हमें प्रूव करना है ये, तो पी का हमें स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे पी स्क्वायर कर सकते हो। तो उस केस में मोड हट जाएगा, यहाँ पे सीधा आ जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। यहाँ तक क्लियर है? ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हो गई है। अब दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ। यहाँ पे जो दूसरी लाइन हमारे पास है x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू के। तो यहाँ पे एक काम करते, पहले इस लाइन को सिंपल वे में लिख देते हैं। सेक होता है 1/cos और कॉसेक होता है 1/sin। तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू एक्स प्लस कॉस थीटा इंटू वाई इज इक्वल टू के। और ये sin थीटा कॉस थीटा नीचे आएंगे, एलसीएम लेके वो उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। sin थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये हमारी लाइन है। तो लेंथ ऑफ अपेंडिकुलर जो Q है इस केस में वो क्या होगा? तो सेम फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पे जो x और y है इसकी जगह पे हम ये पॉइंट रखेंगे, ठीक है, 0 0। तो sin थीटा इंटू 0 प्लस कॉस थीटा इंटू 0 माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ के साथ क्या है, साइन थीटा, आई मीन एक्स के साथ साइन थीटा है इसका स्क्वायर, और y के साथ कॉस थीटा है इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा q इज इक्वल टू, अब ये दोनों ज़ीरो हो गए, यहाँ पे आया माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन 1। तो नीचे तो 1 है, तो सिंपली q आ जाएगा मोड ऑफ माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। अगर हम q स्क्वायर करें तो ये हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। इतना समझ आ गया, पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर। अब प्रूफ क्या करना है हमें? टू प्रूव पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर मीन्स, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, पी स्क्वायर यानी के स्क्वायर दिस, और जो क्यू स्क्वायर है वो है के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना सब क्लियर है? अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा। ये जो यहाँ पर देखो 4 अंदर जाएगा और इसको मैं ऐसा लिख रहा हूँ 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। आई होप आप समझ गए होंगे कि ऐसा मैंने क्यों किया है, ठीक है ना। ये पूरा बाहर ले लिया है और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस ये के स्क्वायर है यहाँ पे, ये साइन स्क्वायर 2 थीटा हो गया है। तो अब हम के स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बचेगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, और ये 1 हो जाएगा, यानी सिंपली के स्क्वायर आ जाएगा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 है, इन द ट्राइंगल ए बी सी विद वर्टिसेस गिवन है एक ट्राइंगल की, और हमें इक्वेशन फाइंड करनी है लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए। लेंथ ऑफ ऑल्टीट्यूड फ्रॉम ए, तो देखो हमारे पास एक ट्राइंगल है और ए बी सी 2 3 4 -1 1 2। अब ए से इस पे अगर हम ऑल्टीट्यूड डालें तो कैसे आएगा? देखो ऑल्टीट्यूड होता है बिल्कुल परपेंडिकुलर सामने वाली साइड पे, बिल्कुल परपेंडिकुलर। तो ये ए डी एक ऑल्टीट्यूड है।
हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है, बिल्कुल सिंपल है। BC जो है इसकी हम इक्वेशन निकालेंगे और फिर आपको पता है ना कि पॉइंट से एक इक्वेशन की जो यानी जो लाइन पॉइंट की डिस्टेंस होती है एक लाइन से, तो डिस्टेंस फॉर्मूला हम वो अप्लाई कर देंगे। कौन सा वाला डिस्टेंस फॉर्मूला? AX1 प्लस BY1 प्लस C अपॉन अंडर रूट A² प्लस B²। यहाँ पे X1 Y1 जो है वो पॉइंट होता है जिसकी डिस्टेंस हम लाइन से फाइंड करते हैं। तो सबसे पहला काम यह है कि BC जो लाइन है इसकी इक्वेशन फाइंड करो। बहुत सिंपल है। तो इक्वेशन ऑफ BC, तो इसमें y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब इसको x1 y1 ले लेते हैं और ये x2 y2, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1। तो ये हो जाएगा 3 से 3 कैंसिल, -1 आ जाएगा, तो माइनस एक्स प्लस 4 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है, ठीक है ना। तो फाइनली हम लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ 2 3, यानी ये जो पॉइंट है इसकी डिस्टेंस BC से ऑफ फ्रॉम x प्लस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 क्या डिस्टेंस होगी? तो ये वही है, ठीक है ना। AD जो है ये यही है ये। तो यहाँ पे जो x है इसकी जगह पे 2 पुट करेंगे, y की जगह पे 3 पुट करेंगे और -3 है अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x जो कि 1 है उसका स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ y जो कि अगेन 1 है इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2 ऊपर आएगा और √2 नीचे आएगा, तो बेसिकली ये आ जाएगा √2 यूनिट्स। ये हमारा आंसर आ चुका है। ओके, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। एंड फाइनली हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। इफ P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन हुज इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस A एंड B, शो दैट दिस। तो देखो यहाँ पे पहली बात तो जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती है क्या होती है? इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन A प्लस y अपॉन B इज इक्वल टू 1। ओके फाइन। और अब हमारे पास जो P है वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन यानी फ्रॉम 0 0 जो है वो P है। अब ये आप जानते हैं कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट x1 y1 फ्रॉम, अगर हमारे पास कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 इज, तो क्या होती है? ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन x का कोफिशिएंट उसका स्क्वायर, y का कोफिशिएंट इसका स्क्वायर। ये है डिस्टेंस, ठीक है ना। यानी ये हमारे पास लाइन है और एक पॉइंट हमारे पास ये है और ये डिस्टेंस जो है ये पॉइंट है x1 y1 और ये लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। अब हम यही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास जो लाइन है वो क्या है? द लाइन x अपॉन A प्लस y अपॉन B, और 1 को इधर लेके आ जाएंगे हम, ठीक है ना।
तो ये जो हमारे पास है 1 को लेफ्ट में लेके आ गए। पॉइंट क्या है? ये पॉइंट हमारा ओरिजिन है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर तो क्या होगा? P इज इक्वल टू, ध्यान रखना x और y की जगह पे ये पुट करेंगे 0/a प्लस 0/b -1 अपॉन x का कॉफिशिएंट 1/a इसका स्क्वायर प्लस y का कॉफिशिएंट 1/b इसका स्क्वायर। ठीक है ना, सब ठीक है। अब देखो यहाँ पर, तो ये है P, ऊपर हम 1 लिख देंगे अपॉन, और ये हो जाएगा 1/a² प्लस 1/b स्क्वायर। अब इसे रेसिप्रोकल करो तो लेफ्ट में तो अपॉन में आ जाएगा ये, और राइट वाला ऊपर चला जाएगा रेसिप्रोकल करके। ठीक है, 1/a² प्लस 1/b², और अब दोनों साइड स्क्वायर करो तो 1/p² इज इक्वल टू 1/a² प्लस 1/b²। हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव यही करना है, बस हो गया, हेंस प्रूव्ड। और इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी एक्सरसाइजेस के लिए, बाकी चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। ये वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।